ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं आप सभी के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सभी रिश्तों के लिए जिनसे हम कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, कभी पहचाना नहीं, कभी जाना नहीं। आइए सबके लिए, सबके हित के लिए, सबके जीवन के लिए, सबके कल्याण के लिए हम अपने प्रभु, अपने आराध्य, अपने बाबा से, अपने श्री साईनाथ के श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि सुबह की प्रार्थना हर भक्त के जीवन में एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश लेकर आती है। जब हम सुबह सुबह अपने भगवान के समक्ष अपने हृदय की बातों को रखते हैं, अपने हृदय के हर एक दुख सुख अपने भगवान के साथ साझा करते हैं, तो वो दुख कम और सुख में अधिक जल्दी वो बदल जाता है। क्योंकि भगवान हमें सिर्फ सुख देते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने हमको दुख दिया। अरे भगवान तो कभी दुख देता ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन भगवान ने दुख देना शुरू कर दिया शायद हम उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान क्या देते हैं? हमेशा सुख, आनंद और खुशी। भगवान आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप वो करो जो सच है, वो करो जो सही है, वो करो जो किसी को दुख ना दे, वो करो जो अपने भी हित का हो और दूसरों के भी हित का हो। तो आइए अब बाबा की लीला को सुन लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम बाबा। ओम साई राम अनुदी। ओम साई राम साई दीदार फैमिली के सभी सदस्यों को। अनुदी, मैं आज अपनी एक लीला शेयर करना चाहती हूँ जो कि बाबा ने आज सुबह ही मेरे साथ की। उससे पहले अनुदी, मैं आपके बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि हमारी पूरी फैमिली भी करती है। अ, अनुदी, आप बहुत 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 ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जो ये परिवार बनाया, और आप बहुत बहुत अच्छा और मीठा बोलती हैं। और साईं जी आपको हमेशा हमेशा ये इस गुण से नवाजे रखे, आपको हमेशा इस गुण में बरकत मिले। तो अनुदी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो बाबा बोलते थे कि बाबा का हर किसी सदस्य, हर किसी इंसान में, हर किसी के अंदर बाबा का एक अंश है। तो अनुदी, मैं तो आप साक्षात बाबा को ही आपके रूप में देखती हूँ। जब मैं आपको देखती हूँ तो लगता है साक्षात बाबा ही खड़े हैं। जब आप सुबह हमें जो भी लीला सुना रही होती है, प्रे कर रही होती हैं, तो जैसे कि हम इस बात से मेरे पूरी साईं दीदार फैमिली भी एग्री होगी कि जब हम पूरा अपनी लाइफ में अपनी किसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और हम बाबा से प्रे कर रहे होते हैं, बाबा मेरा ये काम बन जाए, बाबा मेरे को ये मिल जाए, बाबा मेरी ये दुख है, मुझे ये इसका सलूशन मिल जाए। तो दी, मैं सच कह रही हूँ कि जब मैं सुबह प्रे सुन रही होती हूँ, तो आप उसी समस्या का हल लेके खड़े होते हैं। आप उसी समस्या का हल हमें समझा रहे होते हैं। तो दी, आप साक्षात मेरे लिए बाबा का ही स्वरूप हो। और बाबा बाबा जिस काम के लिए धरती पे आए थे, जिस कीर उस काम को आप पूरा कर रहे हो, बाबा की उस कीर्ति को आप आगे बढ़ा रहे हो दी। तो मेरे लिए आप साक्षात बाबा का ही स्वरूप हो। मैं आपसे बड़ी हूँ, पर फिर भी मैं उस स्वरूप के पैर छू के मैं प्रणाम करना चाह रही हूँ। तो दी, आज जो मैं लीला सुनाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ आपको, वो लीला जो हमारा साईं सचित्र में एक अध्याय है, जो मद्रासी मंडली, जो संगीत मंडली जो बाबा के पास आई थी कि संगीत के लिए, कि उन्होंने जो बाबा की कीर्ति सुनी थी कि बाबा के सामने जो अच्छी कलाएं दिखाते हैं तो बाबा उनको इनाम देते हैं, उनको इनाम धनराशि अच्छी देते हैं। तो उनका जो उनका जो पति था, मद्रासन का जो पति था, बाबा बाबा ने उनको सपन में बाबा उनके सपने में आए और देखा कि वो जेल में बंद है। फिर उसके बाद वो बाबा साइड में खड़े हैं, तो वो बोल रहे थे कि बाबा, मुझे बचाओ। तो बाबा बोले कि नहीं, ये तुम्हारे पिछले बुरे कर्मों का
तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है जो तुझे भोगना पड़ेगा। मद्रासी फिर वो बोला मद्रासी की नहीं, जब आप मेरे साथ खड़े हो तो फिर मेरे पाप कैसे, अ, मतलब मेरे पाप तो खत्म हो जाने चाहिए थे जब आप मेरे पास खड़े हो। तो बाबा बोले ठीक है तू आंखें बंद कर। तो बाबा फिर उसने आंखें बंद की और बोला कि बाबा बोले ठीक है आंखें खोल। अब तो आंखें खोली तो देखा पुलिस वाला मरा हुआ पड़ा है और इतना खून उसका बह रहा है वहां पे। और फिर बाबा बोलते हैं कि भाई, अ, अ, वो बोलता है चिल्ला चिल्ला के बाबा से, बाबा मुझे मुझे वो बचाओ बचाओ। तो बाबा बोले कि भाई, अ, अब मुझे ये बता कि जो तू थोड़ी देर पहले जो तूने नमस्कार किया था और जो अब किया उसमें क्या फर्क है। तो वो बोला कि जमीन आसमान का। तो वैसा ही फर्क आज दी बाबा ने मेरे को मेरी इस लीला में समझाया कि जैसे कि अ, हम मतलब मैं 2014 से बाबा से जुड़ी हूँ और दी 4 साल पहले मैं आप ये साईं दीदार फैमिली से जुड़ी हूँ। तो दी मतलब ये है कि हम यूट्यूब पे देख के बाबा की जैसे बहुत सारे बंदे स्टोरी लगाते हैं, सब लीलाएं सुनाते हैं अपनी। तो दी मतलब मैं उस तरीके से बाबा से जुड़ी कि जैसे यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ कि भाई बाबा ने उसका घर दिलवा दिया, बाबा ने उसका नौकरी लगवा दी, बाबा ने उसको विदेश भेज दिया, बाबा ने मतलब ये चीज़ तो दी। हम इंसान है तो वही चीज़ मेरे मन में भी आई कि ठीक है भाई बाबा ने उसका ये करा तो बाबा मेरा भी ये करेंगे। तो मतलब जो कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार वाला, तो वही पीछे पीछे, तो बस वही मैं भी पीछे पीछे चल दी कि भाई ठीक है बाबा ने इसका ये काम करा, बाबा ने उसका वो काम करा, तो मैं भी अपना पीछे पीछे चल दी बाबा के कि ठीक है बाबा मेरा भी ये काम करेंगे, मेरा भी वो काम करेंगे। तो मैं भी अच्छे से पूजा पाठ बाबा को अच्छे से दिया जला रही हूँ, अच्छे से स्नान करा रही हूँ, कपड़े वस्त्र ये सब चीज़ कर रही हूँ मैं। तो मैं मेरे मन में है कि हाँ ठीक है मैं बाबा की पूजा कर रही हूँ, बाबा को रोज बाबा आज मेरा ये काम हो जाए, बाबा आज मेरा वो काम है, ऐसे कर करके एक पूजा मैं कर रही हूँ। मैं मंदिर भी जाती थी, फिर मैं वहाँ पे अन्नदान भी कर रही हूँ, मतलब सब अपना जो एक कहते हैं ना वो सुन सुन के मैं सब काम करती जा रही हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने बाबा से बोला कि मतलब मेरी मतलब हम इतना फाइनेंशियली इतना वो नहीं थे, अच्छे नहीं थे। तो और हमारे 2-3 रिश्तेदार विदेश में काम कर रहे थे। तो मतलब मेरे मन में भी इच्छा थी कि भाई मेरा पति भी बाहर जाके काम करे, तो मेरे घर पे भी अच्छा मेरे बच्चों को खाने का, पीने का, पहनने का अच्छे स्कूल में मैं भी कराऊँ अगर जो ये भी चले जाएँ। तो दी बाबा की दया से वो विदेश चले गए 3 साल पहले। तो फिर और मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ पैसे की कमी थी, पति-पत्नी का प्यार, बच्चों का मतलब बहुत अच्छा, हर चीज़ अच्छी थी। सिर्फ़ एक पैसे की वो ही है कि पैसे की कमी इसलिए कि भई दूसरा अच्छा वो हो रहा है, तो मतलब एक माँ-बाप होने के नाते हमारे मन में भी एक लालच आया कि ठीक है हमारे बच्चे भी अच्छे पढ़ेंगे, सब चीज़ करने के लिए। तो फिर चले गए, ये वहाँ पे गए, तो वहाँ जाने के बाद 3 महीने तक इन्हें कोई जॉब नहीं मिली। फिर उसके बाद में मैंने अपनी मतलब ज्वेलरी वग़ैरह बैंक में गोल्ड लोन वग़ैरह के उसमें रख के मैंने इन्हें भेजा था पैसे दे के। तो दी वहाँ पे 3 महीने में अब इन्हें रेंट भी देना और वहाँ पे रहना, तो मतलब मेरे को टेंशन होने लगी भई अब मैंने तो इतना कुछ जो था वो भी बैंक में रख दिया और अब कुछ बचा भी नहीं और वो भी नहीं है। तो मैं बाबा से कहती बाबा इन्हें जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो दी 3 महीने के बाद इन्हें जॉब मिल गई वहाँ पे। तो अब हमारी ये टेंशन खत्म हो गई कि भाई ठीक है अब जॉब है, अब काम वाम कर रहे हैं। मतलब इतना अच्छे से हम बात कर रहे हैं, सब कुछ है, मतलब 2-2 घंटे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं। यहाँ यहाँ मैं सारा बच्चों का अपना हर चीज़ की बातें कर रही हूँ, सब चीज़ कर रही हूँ इनसे। बहुत अच्छे से मतलब इतना हमारे अंदर इतना प्यार था कि बहुत मतलब कि इतनी सी बात ये मेरे से नहीं छुपा रहे हैं, हर चीज़ अपनी बता रहे हैं। हमसे खुद नहीं खाते थे और हमसे पहले पूछते थे, इतने थक हार के काम से आते थे, सब चीज़ पूछते हैं भाई बच्चों ने खाया, तूने खाया, तू ठीक है? और मतलब इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा दी।
तो उसके बाद पता नहीं दी क्या होने लगा, क्या नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। पैसे भेजने में यहाँ सब कुछ पैसे सब मतलब हर चीज़ से मैं मुक्त हो गई, ना कोई कर्जा रहा, ना कुछ सब चीज़ ठीक चलने लगी। पता नहीं दी अचानक क्या मेरे दिमाग में आने लगा, मतलब मेरा स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया कि मैं मतलब इतना मेरे अंदर गुस्सा आने लगा, इतना चिड़चिड़ापन आने लगा अचानक कि 1 साल पहले की है ये कि मैं ये मुझे बात कर रहे हैं, तो मैं मतलब नहीं बात नहीं करनी, काट दे रही हूँ, कभी कुछ काम के लिए जा रही हूँ, कभी कुछ काम के लिए जा रही हूँ, तो मतलब ऐसे फिर उसके बाद ये कोशिश करते कि भाई ठीक है बात कर लूँ, फिर ऐसे करके दी। पहले 6 महीने मैंने इन्हें ऐसे गुस्सा करा कि मेरे को अभी ये काम है, अभी फ़ोन मैं नहीं कर पा रही हूँ बात, अभी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, अभी ये करवा मतलब मैं ऐसे चिड़चिड़ाने लगी। दी 6 महीने तक ये मेरे पे चला। फिर 6 महीने के बाद फिर इन पे आया कि 6 महीने के बाद अब जब मैं इन्हें कॉल कर रही हूँ कि भाई ये काम है, बच्चों का ये काम होना है, ये लेके आना है, घर में ये करवाना है, तो मैं इन्हें कर रही हूँ तो ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे मतलब ऐसे कि मैं बिजी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ दी मतलब ये लगाओ। तो मतलब ये ऐसे हड़बड़ा रहे हैं कि भाई मुझे इग्नोर कर रहे हैं कि भाई जाओ रख दो फोन, अभी मैं बिजी हूँ, अभी ये हूँ दी मतलब इतना 6 महीने अब ये लास्ट के ऐसे निकले हैं, ऐसे निकले हैं कि बस पूछो मत। इतनी परेशान मैं, इतना रोऊं कि दी मैं बाबा से हाथ जोड़ जोड़ के रहूं बाबा, पैसा तो आ गया, घर की स्थिति भी ठीक हो गई, घर भी अच्छा बन गया, सब कुछ अच्छा हो गया बाबा, लेकिन बाबा मैं क्या करूँ अब? मेरा तो जो मेरा सब कुछ था, मेरा पति था, वो तो मेरा चला गया। मैं कॉल कर रही हूँ, नहीं उठा रहा है। पूरी रात फ़ोन बिज़ी बिज़ी जा रहा है। दी मेरे दिल में, मेरे दिमाग में इतने गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं कि भाई पता नहीं ये कहीं वहीं ना रह जाए, कभी वापस मेरे पास आए ना, कहीं वहीं ना दूसरी शादी या घर बना के बैठ जाए। दी मेरा दिल इतना घबराए, मैं पागल हो गई रो रो के। मैं रात दिन बाबा के सामने बैठ के रोऊं, बाबा ये क्या हो गया, बाबा ये क्या हो गया। इतना रोई कि मेरी हालत खराब हो गई रो रो के। मैं बाबा ये क्या हुआ, मैंने क्या मांग लिया, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया बाबा, मैं ऐसे रोई कि बस पूछो ही मत दी। मैं 2 बार शिरडी भी गई थी, मतलब ये वही था ना दी कि मतलब बाबा के पास जैसे बोलते दिल से जो जुड़ के जाए वो नहीं, बस हर दोनों बार बाबा ये पूरा कर दो, बाबा वो चाहिए, बाबा बच्चों के लिए ये करना है, वो मतलब ये चीज़ लेके बस चलो ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बस वही चीज़ें चल रही थी ना यूट्यूब वाली कि भाई बाबा ये चमत्कार करते हैं वो, तो बस वो मेरे दिमाग में घुसा हुआ था, और यहाँ मेरा घर बर्बाद होए जा रहा कि मैं परेशान हो रखी हूँ, भाई मेरा सब कुछ लुट गया, अब मैं अब दिन रात बाबा के सामने रोऊं दी। अब लास्ट 1 हफ्ते से तो हमारी बिल्कुल बोलचाल बंद, कुछ भी नहीं। मैं ऐसे बैठ गई कि भाई अब मेरा सब कुछ लुट गया। आज सुबह की जो प्रे आपने सुबह की जो प्रे आई थी आज, उस प्रेयर की जब आप बोल रहे थे कि बाबा हमें बुराइयों से बचाओ, हमें निंदा से बचाओ, हमें गलत काम से बचाओ बाबा, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी फिर भी बाबा जो ना चाहते हुए भी बाबा ये जो माया है ये हमें घेर लेती है और हमें ये ऐसा नहीं करने देती, फिर भी हम बुराइयों की साइड जाते हैं, तो बाबा प्लीज़ हमें इन चीज़ों से बचाओ बाबा, हमें इन चीज़ों से दूर रखो। तो दी बिल्कुल सेम टू सेम यही वर्ड मैं सुबह बाबा से बोल रही कि बाबा जो मेरे दिमाग में गलत विचार आ रहे हैं, गलत सब कुछ आ रहा है, बाबा मुझे इनसे बचाओ, कि मतलब क्या पता हमारी लड़ाई से ये सब चीज़ हो रही हो और ऐसा कुछ ना हो जो मैं सोच रही हूँ। तो दी बिल्कुल सेम टू सेम वही वर्ड जो मैं बाबा से बोल रही, बिल्कुल वही आपने सुबह बोले, वही मेरे दिल में चल रहे थे सब कुछ। तो मैं उस टाइम दी बस, और फिर वो जो प्रे जो दी आज बस ये सोचो, मतलब मैं इसीलिए मैंने
अपनी इसमें शुरू में आपके लिए ये जो मैंने बोला था कि भई आप साक्षात बाबा का रूप हो मेरे सामने, और मैं बाबा ने ही आपके रूप में आके मुझे ये सारी चीज़ें समझाई। कि फिर दी जो वो दी ने आज बात की कि भाई मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैंने गुस्से में ये किया, वो मुझे गुस्से में सबने दूर कर दिया, कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा। तो सेम वही चीज़ दी मेरे साथ हो रही थी, क्योंकि मेरे पति के साथ शुरुआत मैंने ही गुस्से से करी थी कि भाई कि भाई मुझे अभी मैं ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, क्योंकि पैसा ज़्यादा आ गया, तो पैसा आने की वजह से मेरे शौक बढ़ गए, मेरी ख्वाहिशें बढ़ गई, तो मैं उनको पूरा करने में जा रही हूँ और मैं पति को टाइम नहीं दे पा रही कि जैसे वो मेरे लिए वो कर रहे, तो मैं तो यहाँ पे। तो वो चीज़ बाबा ने मुझे इस तरीके से समझाई कि भाई मैं पूरा मतलब दी ये सोच लो कि आज मैंने जो मैं आज मुझे ना वो चीज़ सीखने को मिली, बाबा ने आज मुझे वो सिखाया कि कि वो नमस्कार जो मैं 2014 से बाबा से कर रही थी ना, और जो आज का जो नमस्कार था दी, उसमें मेरा ये अंतर ये अंतर बाबा ने मुझे वो सिखाया आज कि तुम क्या कर रहे थे। तो वो आज मेरे को आज बिल्कुल वैल्यू नहीं रही थी, जो मैं ये जो दिया फ्रूट चढ़ा रही हूँ, फूल, मुझे आज इनकी कोई वैल्यू नहीं रही। बाबा ने आज मुझे ये सिखा दिया कि इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है पूजा में। सिर्फ़ दिल से, जो तुम दिल से जो मुझे पुकारोगे, जो सच्ची आत्मा से, जो जो ज़रूरत बिल्कुल जो जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है सही, उस चीज़ के लिए मुझे पुकार रहे हो, तो बाबा सच में साक्षात हमारे सामने हैं। और वो चीज़ दी बाबा ने आज मुझे सिखाई। मैं आपका बहुत 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 बड़ा शुक्रिया कर रही हूँ दी। मैं दिल से इतनी दुआ कर रही हूँ आपके लिए कि आप जैसे बाबा की कीर्ति फैली, वैसे आपकी कीर्ति पूरे में फैले। बाबा साक्षात आपके रूप में रह के हमें उसी उसी उस पे कदमों पे चलें, और हमारे बीच में जैसे बाबा हमें हर चीज़ सिखाते थे, बताते थे इतना सारा, वैसे ही दी आप हमें सब कुछ सिखा रहे हो, सब कुछ बता रहे हो, हमें बाबा से जोड़ रहे हो, हमें बाबा की असली पहचान करा रहे हो कि बाबा ये चमत्कारों में बाबा नहीं, बाबा को ढूंढो दिल से। कि भाई जो दिल से तुम बाबा से सिर्फ प्यार, बाबा से कि आज मैं बैठ के रो रही द्वारका माई, हे मेरी माई मुझे मेरे पति से मिला दो, मेरे को मेरा पति वही मेरे को वापस चाहिए जो मेरा 1 साल पहले था, वो मुझे वो चाहिए। तो बाबा ने आज मुझे वो दिया, फिर दिया आज मेरे पति ने मेरे से वैसे ही बात करी, वैसे बिल्कुल कॉल खुद से करी, खुद से मेरे से सारी बात अच्छे से। आज मतलब मेरे को वही मेरा प्यार मतलब मिल गया, मेरा पति वैसे का वैसा। तो मैं दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, बाबा का बहुत बहुत नमस्कार। बाबा को मेरे वो नमस्कार जो मैंने आज दिल और आत्मा से करा। तो दी ये मेरी पूरी मैं सभी साईं दीदार फैमिली से कहना चाह रही हूँ कि बाबा को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बाबा को सिर्फ वो नमस्कार चाहिए जो तुम दिल से आत्मा से करोगे, जो तुम्हारी जो बहुत जरूरत होती है ना, दिल से हम जिस चीज से दुखी हैं, उस दुख को लेकर नमस्कार करो, बाबा तुरंत उस दुख को दूर करेंगे। मेरी लीला दीदी बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि आपने बोला था 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, पर दी बस मैं ना रोक नहीं पाई, और मैं मुझे हर चीज़ जो मेरे को दिल में आज बाबा ने मेरे को फील कराई, मेरे को सुधारा, मेरे लालच को, मेरी बुराई को, मेरी अंदर की हर बुराई को जो बाबा ने आज ख़त्म करा, मैं उसको चीख चीख के सबके सामने सुनाना चाह रही थी। तो दी बस इसलिए प्लीज़ आप देखो, शेयर करना तो बाबा के हाथ में है, पर मतलब टाइम की प्लीज आप कुछ वो मत करना, पर बस ये मेरी वो थी बाबा के चरणों में, ये मेरा नमस्कार है कि मैंने बोला, सुबह मैंने ये भी बोला था कि बाबा अगर जो आज मेरे पति मुझे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से सब कुछ पहले की तरह हो जाए, तो मैं ये लीला आज ही मैं मतलब रिकॉर्ड करके दी को भेज के ही सोऊंगी। और दी अभी रात के 12 बजने वाले हैं, और ये आज मैंने 10 तारीख को 10 दिसंबर को मैंने अब ये करी, और कल वीरवार है दी। तो मैं मतलब मेरी बाबा से प्रार्थना कर रही हूँ कि कल शायद मेरी ये लीला आ जाए। और बाबा मैं मतलब सबको मैं ये कहना चाह रही थी कि बाबा को सिर्फ नमस्कार चाहिए, दिल वाला, वो जो दुख, जो हमारी तकलीफ है ना, उस तकलीफ को बाबा के चरणों में रख के जो हम नमस्कार दिल से करेंगे, वो ही नमस्कार चाहिए। बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दी, बहुत 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 मेरी उ- आत्मा से मैं आपके चरण छू के आपको नमस्कार कर रही थी, सिर्फ बाबा के उस रूप को, जो रूप मैं आपके अंदर देख रही हूँ बाबा का।
बाबा हमेशा आपको बहुत 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 तरक्की, बहुत ही खुशी दे, बहुत ज़्यादा। ओम साई राम, ओम साई राम सभी को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की लीला हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपकी लीला ने बहुत लोगों को बहुत अच्छी सीख दी होगी, एक कि अपने रिश्तों को सबसे पहले रखना, बाकी चीज़ों को बाद में, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है लेकिन रिश्तों में जो प्यार एक बार खो जाए ना, फिर वो वापस नहीं मिलता। बाकी मैं प्रार्थना करूँगी कि बाबा आपके रिश्तों में, आपके जीवन में हर दम खुशियाँ बनाए रखें, हर दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाता हो, मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। बाकी जो आपके विचार मेरे लिए हैं, देखिए मैं अभी इसके काबिल नहीं हूँ, ये तो आपका भाव है जो साईं आपको दिखते हैं, लेकिन मैं इतना काबिल नहीं हूँ। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बस मैं आप लोगों के विश्वास को बनाए रखूं और ऐसे ही हम निस्वार्थ भावना से हर दिन प्रार्थना और सेवा करते रहें। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही अरदास है। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। नए दिन की नई शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलेंगे आपसे रात को लाइव, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।